क्वेश्चन नंबर जो है 6A का क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इससे बोला ये है कि द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो इसको A7 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे -4, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला तो होता ही है कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D का यूज करके हम यहाँ लिखते हैं A प्लस 6D इक्वल टू -4, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से 13th टर्म जो दिया हुआ -16 दिया हुआ है, इसलिए A13 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे -16, और ऐसे इसी फॉर्मूले से ही फिर हम क्या करेंगे एक घटा करके A प्लस 12D इक्वल टू -16 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी के। तो देखिए अब सबसे पहले हम लिख लेते A प्लस 12D इक्वल टू -16। इस जो बड़ा वाला है इसी में से छोटा वाले को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो A प्लस 6D इक्वल टू -4। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये A और ये कट जाएगा, 12 में से 6 चले जाएगा तो 6D बच जाएगा, और ये 16 में से माइनस प्लस का 4 चले जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। देयरफॉर D इक्वल टू क्या हो गया -12/6, और ये कट के आपका आ जाएगा -2, D का वैल्यू आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो इक्वेशन है हमारे पास, इस दो इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में हम D का वैल्यू पुट कर देंगे और जो है A का वैल्यू निकल जाएगा। फिर हम लोग A की निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। देखते हैं, तो पहला इक्वेशन है A प्लस 6D इक्वल टू -4, A प्लस 6 और D का वैल्यू आया हुआ -2, तो हम -2 यहाँ पुट कर देते हैं इक्वल टू -4, और A -12 इक्वल टू -4, देयरफॉर A इक्वल टू -4 प्लस का 12 इक्वल टू 8। आप जानते हैं एपी में जो पहला टर्म होता है A, जो कि A ही होता है, और A का वैल्यू मेरा कितना आ गया 8, A2 का जो वैल्यू होगा वो A प्लस जो है आपका कितना आ जाएगा D, तो A का वैल्यू है आपके पास 8 है, और D का वैल्यू यहाँ प्लस -2 इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा आपका 6। उसी तरीके से A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4 आ जाएगा, देयरफॉर AP इक्वल टू 8, उसके बाद आपका 6, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 2 और सो ऑन इनफाइनाइटली चले जाएगा।